हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डी कास इन्फो पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मिस्टर डी एस बेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वर्टूस गाड़ी। अब आप लोग कह रहे होंगे वर्टूस गाड़ी पहले भी मैं कर चुका हूँ उसका रिव्यू। अगर आप वो देखेंगे तो वो थी आपकी टॉप लाइन मॉडल यानी टॉप वेरिएंट वर्टूस का। ये जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये है इसका कंफर्ट लाइन बेस मॉडल और हाई लाइन सेकंड टॉप मॉडल दोस्तों। तो आज मैं दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन करूँगा कि क्या फीचर्स आपको दोनों गाड़ियों में मिल रहे हैं। तो बने रहिएगा आखिरी तक का दोस्तों, जिससे कि मैं आपको अच्छे से कंपेयर बता सकूं दोनों गाड़ियों में क्या क्या फीचर्स आपको मिल रहे हैं, हाई लाइन में क्या मिल रहे हैं और कंफर्ट लाइन में क्या मिल रहे हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। और वीडियो में जाने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश मैं हर बार करता हूं दोस्तों कि आपका सपोर्ट और आपका प्यार चाहिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको नए नए अपडेट्स गाड़ियों के बारे में मिलते रहें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए दोस्तों। तो जाके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। स्टार्ट करते हैं दोस्तों फ्रंट साइड से। तो सबसे पहले हम लेते हैं बेस मॉडल को, कंफर्ट लाइन मॉडल को, कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। अगर आप जैसा आप देख रहे होंगे सामने से वही फोक्सवैगन का बैजिंग जो दोनों गाड़ियों में सेम है, इसमें भी आप देख रहे होंगे, इसमें भी आपको सेम ही मिल रही है। फिर बात करते हैं क्रोमिंग की। अगर क्रोमिंग की आप बात करेंगे तो ये जो ऊपर की ग्रिल्स, अपर ग्रिल्स में आपको एक सिंगल क्रोम यहाँ पे मिलती है जो आपको सेम वहीं सेकंड टॉप मॉडल में भी मिलती है। फिर अगर हम इसमें नीचे आते हैं दोस्तों, तो नीचे की तरफ आप देखेंगे तो जो इन्होंने अपना टॉप वर्जन में यहाँ पे पियानो फिनिश दिया था, ये आपका मैटी है, वहाँ पे पियानो फिनिश दिया था। और यहाँ पे आपका फॉग लैंप एक यहाँ पे मिसिंग है, जो आपका बेस मॉडल में फॉग लैंप नहीं दे रही है कंपनी। बाकी हेडलैम्प असेंबली की अगर आप बात करेंगे तो वो आपको एलईडी हेडलैम्प्स ही दे रही है और एलईडी इंडिकेटर्स दे रही है। साथ में डे टाइम रनिंग लाइट भी आपको कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है दोस्तों। फ्रंट लुक ये बेस मॉडल का है एज इट इज़। अब इसका अगर देखते हैं तो सेकंड टॉप मॉडल अगर आप देखते हैं तो दोस्तों ये एज इट इज़ आपका टॉप लाइन वर्जन की ही तरह दिखता है, बस इसमें हेडलाइन असेंबली ही चेंज हो जाती है। नीचे का पोर्शन जैसे आपको अपने बेस मॉडल में देखा, कंफर्ट लाइन वर्जन में देखा, यहाँ पे आपको पियानो फिनिश मिलता है दोस्तों। थोड़ा सा ये अंतर तो रहेगा दोस्तों, क्योंकि वो बेस मॉडल है, ये आपका सेकंड टॉप मॉडल है, तो कुछ चीज़ें चेंजेस तो रहेंगी। यहाँ पे आपको क्रोम स्ट्रिप भी मिल जाती है गार्निशिंग के साथ, फॉग लैंप्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। हेडलैम्प असेंबली एज इट इज सेम जैसी आपकी बेस मॉडल में है वही आपको इसमें भी मिल रही है। बाकी ये लोगो वगैरह, बाकी लुक्स आप देखेंगे तो दोनों गाड़ियों के सेम है। फ्रंट से अगर आप देखते हैं तो कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, बस थोड़ा बहुत गार्निशिंग का अंतर है दोस्तों। चलिए चलते हैं साइड प्रोफाइल में कि दोनों में साइड प्रोफाइल में क्या क्या अंतर आपको मिलता है। अब अगर साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो दोस्तों आप देख रहे होंगे एजिंग्स और कटिंग्स, जो लाइंस क्रीज जो फोक्सवैगन देता है वो एज इट इज़ दोनों गाड़ियों में सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। साइड प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट गाड़ी का सेम है। जो साइड प्रोफाइल में अंतर आ जाता है दोस्तों, जो डिफरेंस आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे वो करेंगे आप इसके व्हील से। जो इसमें आपको व्हील्स मिलते हैं वो आपको मिलता तो 16 इंच का ही है दोस्तों, लेकिन ये मिलता है आपको स्टील व्हील रिम। साइज 205, 55 और 16 सेम रहेगा। चलिए दूसरी साइड भी देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है इसका व्हील साइज, ये भी 16 इंच का है। ये एलॉयज़ में आपको आ जाते हैं, बट जो आप प्रोफाइल देख रहे होंगे 205, 55 और 16 एज इट इज सेम है। तो व्हील साइज में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है, केवल एलॉयज़ और स्टील व्हील रिम का। बाकी अगर साइड प्रोफाइल में चलते तो इंडिकेटर्स आपको एलईडी इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, दोनों गाड़ियों में एज इट इज सेम मिल रहे हैं। फिर अगर साइड प्रोफाइल डोर हैंडल्स में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको स्मार्ट की एंट्री यहाँ पे नहीं मिलती है दोस्तों। इसी के अगर अलग आप सेकंड टॉप मॉडल में देखते हैं तो यहाँ पे आपको स्मार्ट की एंट्री मिल जाती है दोस्तों। यहाँ पे आपका फिर आप देखेंगे तो साइड प्रोफाइल एज इट इज सेम है, चाहे आप B+ देख लीजिए। फोक्सवैगन की बैजिंग आपको एज इट इज सेम मिलती है, इसमें भी आपको B+ में फोक्सवैगन की बैजिंग एज इट इज सेम मिलती है गाड़ी में। तो ये आपका साइड प्रोफाइल है दोस्तों। गाड़ी में कोई ऐसा साइड प्रोफाइल से कोई ज़्यादा चेंजेस है नहीं, तो जो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं वो सेम मिल रही हैं गाड़ी में, बेस मॉडल में और सेकंड टॉप मॉडल में। डायमेंशन वाइज दोनों गाड़ियाँ सेम है दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है। डायमेंशन हमेशा गाड़ियों के सेम ही रहते हैं। तो चलिए अब इसका करते हैं पीछे का कवर। तो पीछे का कवर करते हैं दोस्तों। धीरे धीरे मैं पीछे की तरफ बढ़ता हूँ तो आप ये देखिए, बेस मॉडल और सेकंड टॉप मॉडल में कोई फ़र्क नहीं है पीछे से देखने में। आप जज ही नहीं कर सकते कि क्या कौन सा बेस मॉडल है, कौन सा सेकंड टॉप मॉडल है। बट ज़्यादा बारीकी से देखेंगे तो आपको एक डिफरेंशिएट यहाँ पे दिखेगा। पहली चीज़ ये कि आपका जो ये
पोर्शन है बैक साइड का, ये आपको मैटी मिलता है और इसमें आपको क्रोम स्ट्रिप्स नहीं मिलती हैं। और इस वाले में अगर आप देखेंगे सेकंड टॉप वर्जन में, तो यहाँ पे आपको क्रोम स्ट्रिप्स भी दी गई हैं, जिससे कि थोड़ा सा गाड़ी के लुक्स को इन्हेंस मिलता है, लुक्स और अच्छा होता है। फिर अगर आप बात करेंगे शार्क फिन एंटीना इसमें यहाँ पे दिया गया है ब्लैक कलर का, और अगर आप उसमें बात करते हैं तो उसमें आपको पोल एंटीना मिलता है। अगर आप बाहर से गाड़ी को जज करना चाहते हैं कि ये कौन सा बेस मॉडल है, कौन सा टॉप मॉडल है वर्टूस का, तो आप पोल से भी जस्टिफाई कर सकते हैं यहाँ क्या चीज़ है क्या नहीं है करके। तो एक ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर दूसरी चीज़ क्या है, आते हैं इसके कैमरे पे। तो बूट के नीचे, यहाँ लोगों के नीचे आप देखेंगे तो आपको ये यहाँ पे कैमरा भी मिलता है दोस्तों, तो जो चीज़ आपको बेस मॉडल में नहीं मिलती है। बाकी बूट स्पेस एज इट इज़ दोनों गाड़ियों का सेम है। अगर इसके नीचे देखें, ये हमारा सेकंड टॉप मॉडल है, सेम वही चीज़ देखिए, इसमें कोई इन्होंने वो नहीं कर रखा है। देख लेते हैं बेस मॉडल में भी क्या इन्होंने ऐसे ही दे रखा है, तो वो चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये आ गए हम बेस मॉडल की तरफ। अब अगर हम इसका बूट ओपन करते हैं, वही सॉफ्ट टच है, लेकिन यहाँ पे कैमरा नहीं है इसमें। बाकी अगर यहाँ देखते हैं तो वही चीज़ इन्होंने दे रखा है कि आराम से स्टफनी को रखने के लिए सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं, थर्माकोल में एक अच्छे से दे रखी हैं। ये चीज़ काफ़ी अच्छी कर रही है फोक्सवैगन ने कि आपकी जो जैक वगैरह है, जो पाने वगैरह हैं, वो इसमें खुले नहीं दे रखे हैं, वरना जब आप गाड़ी किसी ऐसे ख़राब रास्ते से आते हैं तो गाड़ी में खड़बड़ खड़बड़ की वो चीज़ें आवाज़ बहुत आती है, तो वो थोड़ा सा इरीटेट करती है दोस्तों। तो ये चीज़ हो गया, आपका बैक पोर्शन भी कवर हो गया। हाँ, मैं एक बार आपको बैक लाइट चला के दिखा देता हूँ, दोनों गाड़ियों की एलईडी सेम है या नहीं है। अब अगर आप देख रहे हैं दोस्तों बैक प्रोफाइल, तो दोनों गाड़ियों की लाइटनिंग एकदम सेम है, कोई डिफरेंशिएट नहीं है दोनों गाड़ियों में। आप ये देख सकते हैं पीछे से लुक्स में दोनों गाड़ी एज इट इज सेम दिख रही हैं, हूबहू दिख रही हैं। तो आप इसे जज नहीं कर सकते नॉर्मली वैसे कि ये बेस मॉडल है या सेकंड टॉप मॉडल है। ये काफ़ी चीज़ अच्छी कर रखी है फोक्सवैगन की। जो लोग बाहर से आफ्टर मार्केट कराते थे या हेड आपकी पीछे टेल लाइट्स को ब्लैक करा देते थे कि जिससे गाड़ी का एक लुक्स अच्छा दिखे, थोड़ा सा ग्रेस मारे, क्योंकि वाइट कलर है तो इसमें ब्लैक का ग्रेस मार ही रहा है। आप ये देख रहे हैं तो कितना अच्छा ये आपको डिज़ाइन दे रहा है, लुक पीछे से एक थोड़ा सा लग्जीरियस आपको फील करा रहा है दोस्तों। तो ये चीज़ भी इन्होंने पहले से ही दे रखी है कि आपको बाद में वो चीज़ें करनी ना पड़े। तो ये काफ़ी कुछ सारी चीज़ों में अच्छा अपडेट कर रखा है फोक्सवैगन ने दोस्तों। दोनों गाड़ियों में वो सेम चीज़ आपको मिल रही हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी आपको डिफॉगर्स मिलते हैं दोस्तों, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी आपको डिफॉगर लाइंस गाड़ी में दी गई हैं। ये चीज़ अच्छा कर रखा है। बेस मॉडल में भी आपको डिफॉगर लाइंस दी गई हैं, वरना बहुत सी कंपनियाँ जो होती है अपने बेस मॉडल में डिफॉगर लाइंस नहीं देती हैं। तो चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। तो फर्स्टली हम चेक करते हैं आपका बेस मॉडल का इंटीरियर यानी कंफर्ट लाइन का, चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। तो दोस्तों हम लोग एंटर हो चुके हैं वर्टूस के कंफर्ट लाइन मॉडल यानी बेस मॉडल के अंदर। तो जिसमें आप फ्रंट में देख रहे होंगे या आपको यहाँ पे एनालॉग वाला क्लस्टर यहाँ पे मिल जाता है, यानी सुइयो वाला आपको यहाँ पे क्लस्टर मिल जाता है। फिर स्टीयरिंग व्हील में अगर आप जाते हैं दोस्तों तो ये आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता है। फिर यहाँ पे कंट्रोल्स आपके, ये आपके म्यूजिक के कंट्रोल्स हो गए, वॉल्यूम प्लस के, या आपके क्लस्टर वाले कंट्रोल्स हो गए जिसमें आप अपनी रेंज वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील आपका वही डी कट स्टीयरिंग व्हील यानी फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे मिलता है, ये आप देख रहे होंगे। टिल्ट तो मिल ही रहा है, टेलीस्कोपिक भी आपको ये दे रही है गाड़ी बेस मॉडल से ही। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बेस मॉडल में ही मिल जाती हैं। लाइट्स के फंक्शन आपको यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों, जैसे आप देख रहे होंगे ये आपका लाइट ऑफ हो गई, ये आपका पार्किंग मोड में हो गया, ये आपकी लाइट्स ऑन हो गई हैं। और ये आपको यहाँ पे फिर ये आपको लाइट का हाई बीम्स को, मतलब बीम्स को एडजस्ट करने के लिए आपको मिल जाता है कि क्या लेवल आप इसका रखना चाहते हैं। फिर अगर यहाँ पे देखते हैं तो आपको सेंटर लॉकिंग यहीं से मिल जाती है गाड़ी में, यहाँ से आपको सेंटर लॉकिंग अनलॉकिंग का सिस्टम यहीं से मिल जाता है। इसमें कोई एडिशनल फ्यूल ओपनिंग का यहाँ पे दोस्तों नहीं दिया गया है, जैसा आप देख रहे हैं। रीज़न ये है कि इसके फ्यूल वाला ओपन भी आपका यहीं से होता है। यहाँ से आप अगर इसे अनलॉक कर देंगे, आप उसको प्रेस करेंगे, आपका यहाँ से फ्यूल का वो खुल जाता है। फिर इसमें यहाँ पे आते हैं तो आपको ये देखेंगे यहाँ पे आपको मिरर्स का एडजस्टेबल आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। अगर आप राइट का एडजस्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए दोस्तों इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। हाँ, ये चीज़ है कि यहाँ पे आपको फोल्डेबल नहीं दिया गया है। बाकी 4 के 4 पावर विंडो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको सॉफ्ट लेदर टच में आपको यहाँ पे दे रखा है आपका साइड हैंड रखने के लिए। 1 लीटर बॉटल होल्डर ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाता है गाड़ी में। फिर अगर यहाँ से हम इस साइड की तरफ बढ़ते हैं तो ये है इसका इंटीरियर कुछ इस तरीके से दोस्तों।
अब इसमें अंतर क्या है, जैसे कि ये जो आपका डैशबोर्ड का देख रहे होंगे, जैसे पिछला वीडियो अगर आपने मेरा देखा होगा वर्टूस का टॉप लाइन वर्जन का, तो उसमें ये यहाँ पे पियानो फिनिश में था, ये आपका सिल्वर पैटर्न में यहाँ पे दिया गया था। म्यूजिक सिस्टम उसका 8 इंच ये 6 इंच का है, उसमें 10 इंच का म्यूजिक सिस्टम आपको यहाँ पे देख रहे थे, वो 10 इंच का दिया हुआ था म्यूजिक सिस्टम। ये भी आपका अच्छा खासा म्यूजिक सिस्टम है। इसमें भी आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो। अगर मैं एंड्रॉयड ऑटो में क्लिक करता हूँ तो ये आपका USB के साथ कनेक्टेड है, ये आपका वायरलेसली कनेक्टेड नहीं है। तो जैसे उन मॉडल्स में आपको वायरलेसली कनेक्टेड मिलता था, इसमें आपको वायरलेसली कनेक्टेड नहीं मिलता है। फिर अगर हम नीचे के पोर्शन में बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको जो AC पैनल्स हैं ये आपको मैनुअल में मिलते हैं दोस्तों। इसमें बेस वर्जन में मैनुअल में मिलते हैं। ये आपको खाली फ़ोन रखने के लिए है, यहाँ पे कोई वायरलेस चार्जिंग आपको नहीं दी गई है। जैसे अब यहाँ पे अगर आप देख रहे थे वहाँ इस वर्टूस टॉप लाइन में यहाँ पे पुश स्टार्ट बटन था, यहाँ पे वो चीज़ मिसिंग है क्योंकि ये गाड़ी की से स्टार्ट है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हाँ, बेस मॉडल में ही आपको ये देखिए आइडल स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन मिल रहा है, बटन मिल रहा है, आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का मिल रहा है और टायर डिफ्लेशन का भी मिल रहा है। टायर डिफ्लेशन का दोस्तों ये रहता है, ये भी एक मॉनिटरिंग सिस्टम है जो आपके टायर में जब हवा कम होगी तो आपको बताएगा कि आपके टायर में हवा कम है, लेकिन ये वो नहीं बताता कि आपके टायर में कितनी हवा कम है। तो ये चीज़ ये नहीं बताता है दोस्तों। तो फिर बाकी अगर पीछे का आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग जैसे आपको लग रहा होगा, आर्म रेस्ट। ये पीछे का आर्म रेस्ट आपको मिसिंग है। बाकी 2 कप होल्डर्स यहाँ पे दे रखे हैं, 12 वोल्ट का अडेप्टर यहाँ पे आपको दे रखा है गाड़ी में। बाकी जो साइड प्रोफाइल आप देखेंगे तो आपका ब्लैक और बीच कलर में ही दे रखा है। अब सीट का अगर आप देखते हैं दोस्तों, जो आपकी सीट्स हैं ये कुशनिंग में है आपका और फैब्रिक में है, ये लेदर अपॉलिस्ट्री नहीं है और ये ब्लैक टोन में आपको दी गई हैं। अगर आप देख रहे हैं तो ब्लैक टोन में आपको ये सीट्स आपको यहाँ पे मिल रही है। बाकी ये आपके स्पीकर्स हो गए यहाँ पे गाड़ी के, और ये आपके ट्वीटर्स यहाँ पे हो गए। फोक्सवैगन अपने वर्टूस मॉडल में जो है आपको 8 स्पीकर्स दे रहा है, जिसमें 4 स्पीकर्स हैं और 4 ट्वीटर्स हैं। जो एक ट्वीटर्स यहाँ है, एक ट्वीटर यहाँ है, तो ये सारी चीज़ें दे रहा है आपको। और ये आपका इसका ग्लोब बॉक्स हो गया। इसमें भी एक चीज़ ये मिसिंग इन्होंने करी है कि इसमें आपको फोक्सवैगन ने कूल ग्लोब बॉक्स नहीं दिया है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको हैं। बाकी अगर हम लैंप्स की बात करें, हाँ, रीडिंग लैंप्स अगर आप देखेंगे तो ये आपको ज़रूर LED में मिलते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ चलो फोक्सवैगन ने यहाँ पे अच्छा करा, यहाँ पे हेलोजन नहीं दिया है, यहाँ पे LED में ही ये चीज़ें दी हैं, तो उस काफ़ी चीज़ अच्छी है। मिरर आपका नॉर्मल वही मैनुअल वाला है। कि आप कहीं ना कहीं आप सोच रहे होंगे दोस्तों, इस मॉडल में बैठे हैं तो आप इसका म्यूज़िक ज़रूर सुनना चाहते होंगे। तो चलिए इसका मैं म्यूज़िक आपको प्ले करके दिखा देता हूं दोस्तों कि क्या साउंड क्वालिटी आपको इसमें मिल रही है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me... तो साउंड क्वालिटी आप देख रहे होंगे दोस्तों अच्छी खासी दे रखी है फोक्सवैगन ने, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है कि हाँ ये बेस मॉडल है तो इसमें साउंड क्वालिटी थोड़ी सी दबी आएगी। साउंड क्वालिटी आपको वैसी ही मिल रही है जैसे इसके मैंने टॉप मॉडल में सुनी थी दोस्तों। अभी सेकंड टॉप मॉडल वहाँ पे खड़ा है, उसमें भी म्यूजिक सिस्टम सेम वही है जो टॉप मॉडल में आता था। उसका भी अभी हम चेकआउट करेंगे कि क्या साउंड क्वालिटी मिल रही है, उसका भी मैं आपको एक बार दिखाऊंगा अंदर की चीज़ें कि उसमें भी क्या फ़र्क मिलता है आपको बेस मॉडल से, ये चीज़ें। बाकी चलते हैं इसकी पीछे की रो में कि पीछे की रो में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें मिसिंग हैं। चलिए पीछे का एक बार लुकआउट कर लेते हैं दोस्तों। तो अभी हम आ चुके हैं बैक पोर्शन में। बैक पोर्शन में अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिसिंग हैं। जैसे ये देखिए, आपको टॉप मॉडल में मैंने दिखाया था, अगर वीडियो में आपने देखा होगा तो यहाँ पे आपको टाइप सी की USB पोर्ट्स मिल जाते थे चार्जिंग के, रियर AC वेंट आपको मिल जाता था, आर्मरेस्ट जिससे कनेक्ट हो जाता था। तो यहाँ पे वो चीज़ खाली है। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिल जा रहे हैं, यहाँ पे आप बॉटल रख सकते हैं। बाकी अगर पीछे का पोर्शन देखेंगे तो पीछे भी आपको सेम वही चीज़ मिलती है, लेदर का मिलता है आपका साइड हाथ रखने का, जिसमें आप आराम से कंफर्टेबली हाथ रख सकते हैं। जो रीडिंग लैंप्स हैं ये आपकी पीछे भी LED में आपको मिलते हैं दोस्तों। बाकी एक चीज़ और मिसिंग है पीछे, अगर आप देखेंगे तो वो है आपका आर्म रेस्ट।
जो टॉप मॉडल में हमने देखा था दोस्तों। बाकी यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हेडरेस्ट तो तीनों आपके डिटैचेबल हेडरेस्ट हैं, यानी आप तीनों को अलग अलग तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ अच्छी दे रखी है फोक्सवैगन ने, बेस मॉडल में ही ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं कि ये डिटैचेबल हैं, वरना मोस्टली बेस मॉडल्स में आपको ये पीछे के हेडरेस्ट सीट से जॉइंट मिलते हैं, तो एक कंफर्टेबल राइड नहीं बन पाती है दोस्तों। बाकी वही स्पेस है, अगर आप देखेंगे नी रूम स्पेस भी वही चीज़ मिल रहा है। यही खास बात फोक्सवैगन ने कर रखी है अपनी गाड़ी में कि इन्होंने अब की बार जो है अपनी गाड़ी का व्हील बेस बढ़ा दिया है। 2651 mm का व्हील बेस है गाड़ी का, अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा व्हील बेस है, जिस वजह से आपको नी रूम स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है दोस्तों। थाई सपोर्ट भी आपको अच्छा खासा मिल रहा है, बट अगर एज कंपेयर करूंगा मैं टॉप मॉडल के तो उतना नहीं है, क्योंकि उसमें आपको लेदर अपॉलिस्ट्री भी मिल रही है, तो इस वजह से उसका थाई सपोर्ट और अच्छा बन जाता है दोस्तों। ये फैब्रिक है तो इसमें वो चीज़ आपको मिसिंग हो जाती है थोड़ी सी, थाई सपोर्ट का थोड़ा सा आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा कम है यहाँ पे। बाकी ये सीट्स फोल्डेबल फोक्सवैगन ने दोनों ही दे रखी हैं। दोनों सीट्स को अगर मैं आपको दिखाता हूँ फोल्ड करके तो वो एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ से, और फिर एक यहाँ से। ये देखिए दोस्तों, ये सीट्स आप फोल्ड कर सकते हैं। इसमें 60-40 रेशियो का फोल्डेबल नहीं दिया गया है। 60-40 रेशियो का फोल्डेबल फोक्सवैगन ने टॉप मॉडल में दिया था और सेकंड टॉप मॉडल में भी दे रखा है, वो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी चीज़ें आप देख रहे हैं, इंटीरियर एज इट इज सेम है, गाड़ी का कोई चेंजेस नहीं है। सब चीज़ें, ये लाइट्स, अच्छा दरवाजे खुले हैं, तो ये इंटीरियर भी मैं इसका कवर कर चुका हूँ। अब चलते हैं सेकंड टॉप मॉडल के अंदर, देखते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं। चलिए तो अब हम आ चुके हैं सेकंड टॉप मॉडल के अंदर। देख रहे होंगे आप, इसमें थोड़ा सा आपको चेंजेस लग रहे होंगे, जैसे कि स्टीयरिंग व्हील में अगर आप देख रहे होंगे तो ये आपको यहाँ पे लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिल जा रहा है। यहाँ पे आपको जो वॉल्यूम रॉकर्स उसमें चेंज मिल जा रहे हैं। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिल जा रहा है गाड़ी में, जो आपका बेस मॉडल में मिसिंग था, क्रूज कंट्रोल नहीं था, यहाँ पे आपको मिल जा रहा है। और फिर आपका यहाँ पे थोड़ा सा एक बात तो बनती है दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा प्रीमियम फील होगा, क्योंकि ये जो आप डैशबोर्ड में देख रहे होंगे ये आपको थोड़ा सा पियानो फिनिश में यहाँ पे मिल रहा है, ये सिल्वर पैटर्न में आपको यहाँ पे मिल रहा है। म्यूजिक सिस्टम आपका गाड़ी का बहुत बड़ा है, अगर आप देखेंगे तो म्यूजिक सिस्टम भी आपको आपकी गाड़ी का अच्छा खासा म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है, तो जिसमें आपको गाड़ी की डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जा रही हैं। बाकी क्लस्टर आपका एज इट इज सेम है गाड़ी का, जो आपको बेस मॉडल में मिल रहा था वही आपको सेकंड टॉप मॉडल में भी मिल रहा है। बाकी अगर नीचे बात करते हैं तो ये देखिए, ऑटो क्लाइमेटिक कंट्रोल एसी दे रखा है, टच एसी दे रखा है, तो ये देखिए दोस्तों, तो एक थोड़ा सा प्रीमियम फील इसमें दे रखा है। हाँ, वायरलेस चार्जिंग भी आपको सेकंड टॉप मॉडल में फोक्सवैगन ने प्रोवाइड करा रखी है। नीचे देखेंगे तो टाइप सी USB चार्जिंग पोर्ट्स, पुश स्टार्ट बटन आपको सेकंड टॉप मॉडल से ही मिल जा रहा है। आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन तो जब आपको बेस मॉडल में मिल रहा है तो सेकंड, ऑब्वियस सी बात है, सेकंड टॉप में भी मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आपका ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर डिफ्लेशन का तो यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है, बट वो चीज़ गाड़ी में है। ट्रैक्शन कंट्रोल्स इसमें आपको यहीं पे प्री एक्टिवेटेड मिलते हैं, जो आपको यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम में यहाँ पे दिखेगा। ये देखिए दोस्तों, ये ट्रैक्शन कंट्रोल वाला ही बटन है आपका, और टायर डिफ्लेशन का आपको यहाँ पे शो कर देगा कि हाँ आपका कौन से टायर में हवा कम है वो तो नहीं बताएगा, लेकिन आपके टायर में हवा कम है ये जरूर बताएगा। तो बाकी इंटीरियर देखिए दोस्तों गाड़ी का, ये थोड़ा सा तो अप मार्केट लग ही रहा है दोस्तों, क्योंकि गाड़ी के जो सीट का फैब्रिक है वो भी आपका बीच कलर में है, तो ब्लैक बीच और पियानो फिनिश जो कॉम्बिनेशन दे रखा है, थोड़ा सा रिच फील ये दे रहा है आपको। उसमें जरूर थोड़ा सा डल डल लग रहा था, क्योंकि सीट का फैब्रिक उसमें ब्लैक कलर का था, इसमें आपको डुअल टोन मिल रहा है। फैब्रिक वही है, कुशनिंग वही है, बैठने में कंफर्टेबल उतना ही है दोस्तों। बाकी अगर हम यहाँ से फिर बात करते हैं नीचे की साइड, तो ये देखिए आपको यहाँ पे आर्म रेस्ट भी आ जा रहा है, कप होल्डर्स तो है ही हैं, आर्म रेस्ट स्लाइडेबल में आपको मिल रहा है, प्लस ग्लोब बॉक्स के साथ आपको यहाँ पे दिया गया है, जो आपको टॉप मॉडल में भी दिया गया था, जो मैंने आपको दिखाया था। बाकी अगर यहाँ बात करेंगे तो यहाँ आपको दोस्तों कूल ग्लोब बॉक्स यहाँ पे दे रहा है फोक्सवैगन, सेकंड टॉप मॉडल में आपको कूल ग्लोब बॉक्स मिल रहा है दोस्तों। तो ये भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है कि आपको ये अपग्रेड होके ही मिल रही हैं चीज़ें, तो ये चीज़ आपकी उसमें बढ़ भी जा रही है, अच्छा है। बाकी लाइटनिंग का फंक्शन सेम है, एज इट इज़ है, बाकी और कोई चेंजेस है नहीं, दिए नहीं है। साइड प्रोफाइल में देखते हैं कोई चीज़ चेंजेस हैं। हाँ, साइड प्रोफाइल में यहाँ पे चेंजेस है, एक यहाँ पे आपको फॉग लैम्प का भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो बेस मॉडल में मिसिंग था।
फिर बाकी की अगर यहाँ साइड प्रोफाइल में देखते हैं, आपका यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल यहाँ पे आपको मिल रहा है दोस्तों। ये देखिए, जैसा मैं अभी इसे फोल्ड कर देता हूँ, ये देखिए, तो ये इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल आपको मिल जा रहा है, जिसको आप की से भी जब आप गाड़ी को लॉक अनलॉक करते हैं तो तभी उसके साथ ही आपके मिरर्स रिट्रैक्ट करते हैं, जो काफ़ी अच्छा खासा ऑप्शन आपको मिल जाता है दोस्तों। तो फ्रंट अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बस कुछ कुछ चीज़ों का अंतर है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, जो आपको फील आ रहा होगा कि देखने में हाँ क्या अंतर है क्या नहीं है करके, वो काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ दोस्तों। तो अब इसके चलते हैं बैक पोर्शन में। बैक पोर्शन का एक बार देख लेते हैं व्यू कि हाँ बैक पोर्शन में आपको क्या क्या चीज़ें मिली। ओह सॉरी, बैक पोर्शन में जाने से पहले मैं आपको इसका म्यूजिक तो सुना दूं दोस्तों, नहीं तो आप मुझसे शिकायत करेंगे इसका म्यूजिक आपने नहीं सुनाया। चलिए इसका म्यूजिक भी सुन लेते हैं। तो अब हम आ गए हैं बैक पोर्शन में दोस्तों। ये देख लीजिए, बैक पोर्शन एज इट इज सेम है, गाड़ी का कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, अगर एक चेंज मिलता है आपको तो वो मिलता है दोस्तों यहाँ पे आर्मरेस्ट का। ये थोड़ा सा लॉन्ग राइड्स में कंफर्टेबल राइड देता है आपको, काफ़ी अच्छी पोजीशनिंग आपको देता है कि आप कंफर्टेबली एक राइड कर सकें गाड़ी में, तो वो चीज़ें देता है। फिर पीछे रियर एसी वेंट भी आपको फोक्सवैगन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है सेकंड टॉप मॉडल में, प्लस आपका टाइप सी यूएसबी पोर्ट्स, यानी जो पीछे के 3 लोग या 2 लोग बैठे हैं तो वो भी अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। बाकी हेडरेस्ट डिटेचेबल्स हैं। हाँ, यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये 60-40 रेशियो में फोल्डेबल आपको मिल रहा है। ये इन्होंने टॉप वर्जन जैसा ही कर रखा है चीज़ें कि उसमें भी आपको 60-40 रेशियो में फोल्डेबल मिल रहा है। ये काफ़ी अच्छा है कि आप अपनी गाड़ी के अंदर से ही बैठे बैठे बूट को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे फ्लैप्स मिल जा रहे हैं, सामान पॉकेट्स मतलब रखने के लिए सामान। बाकी ये मैंने फुल सीट पीछे करी हुई है, उसके बाद भी अगर आप ये देख रहे होंगे दोस्तों तो काफ़ी अच्छी खासी जगह आपको मिल जाती है। ये देखिए, मतलब कोई वो नहीं है, थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा वो ही आपको मिल रहा है जो आपको इसके बेस वर्जन में मिल रहा था, वही इसमें भी आपको मिल रहा है। एयरबैग्स की अगर इसमें भी बात करेंगे तो आपको इसमें भी 2 ही एयरबैग्स आपको मिलते हैं। बाकी सेफ्टी फीचर्स जो फोक्सवैगन 40+ सेफ्टी फीचर्स के साथ फोक्सवैगन अपने वर्टुस गाड़ी को दे रहा है, तो वो 40+ सेफ्टी फीचर्स आपको इसमें वही मिल रहे हैं दोस्तों, वो स्टैंडर्ड फीचर्स हैं। बाकी रीडिंग लाइट्स भी वही सेम एज इट इज सेम ही है यहाँ। बाकी पीछे के ट्विटर्स आप ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको मिल रहा है। बाकी ये बॉटल होल्डर्स हो गए, ये आपको 4 के 4 डोर्स में आपको बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं दोस्तों यहाँ पे। बाकी यही कुशनिंग आपको सॉफ्ट वाली इसमें भी आपको दी गई है। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। देख लेते हैं एक बार इंजन दोनों गाड़ियों का। वैसे इंजन तो सेम ही रहेगा दोस्तों, फिर भी चलिए एक बार नज़र मार लेते हैं इंजन में भी। तो हम आ चुके हैं इंजन सेक्शन में। अगर आप देखेंगे तो इंजन एज इट इज़ दोनों गाड़ियों का सेम है दोस्तों। ये देख लीजिए, ये आपका बेस मॉडल है, ये आपका सेकंड टॉप वर्जन है। दोनों के इंजन में कोई चेंजेस नहीं है अगर आप देखेंगे तो। हाँ, अब पावर मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से गाड़ियों की पावर आपको क्या प्रोड्यूस कर रही है गाड़ी, क्या पावर आपको मिल रही है, जानना भी जरूरी है दोस्तों। तो ये वर्टुस है, ये इसका परफॉर्मेंस लाइन नहीं है, ये आपका डायनेमिक लाइन है। तो इसमें जो आपको इंजन है, ये 1 लीटर इंजन ऑप्शन आपको मिल रहा है गाड़ी का। 1 लीटर सोच के आप ये मत सोचना दोस्तों कि इसमें पावर कम है, पावर भरपूर पावर है। अगर आप इसकी पावर की बात करेंगे तो इसमें आपको 115 PS की पावर मिल रही है 5000 से 5500 RPM में, और जो इसका टॉर्क मिल रहा है 178 Nm का टॉर्क मिल रहा है, वो भी 1750 से 4500 RPM में, यानी पावर बेजोड़ पावर है। मैंने पर्सनली ये गाड़ी चलाई हुई है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पावर की कमी नहीं है दोस्तों। अब ये मत सोचना कि 1000 सीसी इंजन है, ये कॉम्बिनेशन है। 1000 सीसी में टर्बो इंजन आपको दिया गया है। इस इंजन का नाम जो है TSI टर्बो सर्टिफाइड इंजन जिसे फोक्सवैगन कहता है। तो ये 1 लीटर होने की वजह से इसमें आपको माइलेज अच्छा खासा मिल जाता है, और टर्बो होने की वजह से पावर अच्छी खासी मिल जाती है। अगर माइलेज की बात करेंगे इस इंजन की, तो जो कंपनी क्लेम कर रही है 19.5 का क्लेम कर रही है दोस्तों इस गाड़ी का जो माइलेज है। अब वो कितना देती है वो आप चलाएंगे मार्केट में तो आपको पता चल जाएगा।
बट जो कंपनी का क्लेम है वो 19.5 का क्लेम है। प्लस आप ये सारी चीज़ें देख लीजिए। अगर डायमेंशंस वगैरह की अगर मैं इस गाड़ी की बात करूंगा दोस्तों, तो आप जानते ही हैं अपने सेगमेंट में सबसे लंबी गाड़ी फोक्सवैगन ने बनाई है। 4561 mm की ये गाड़ी है, जो होंडा सिटी से भी लंबी है। और अगर बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो अपने सेगमेंट में सबसे अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस दे रही है गाड़ी 179 mm का। काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों, कहीं भी खुदाई है गाड़ी। बाकी लुक्स, आए हाय, लुक्स के तो क्या कहने दोस्तों। चलिए एक बार इसका वॉक अराउंड कर लेते हैं, मैं आपको इसका गाड़ी का लुक्स दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, लुक्स में तो दाद देनी पड़ेगी फोक्सवैगन ने। इसका जो लुक्स अगर आप देखेंगे, सिमिलर टू इसका एक वेरिएंट आता था फोक्सवैगन का जेटा नाम से, तो ये सिमिलर इसका जो फ्रंट लुक है कुछ उसी टाइप से, थोड़ा सा मस्कुलर और उसी का मिलता जुलता इन्होंने कुछ लुक्स दे रखा है। साइड प्रोफाइल आप देखिए दोस्तों, क्या कहने गाड़ी की। गाड़ी लंबी है, लंबी होने की वजह से थोड़ा सा लग्जीरियस लग रही है गाड़ी। देखने में ही गाड़ी का मज़ा आ रहा है कि नहीं, हाँ यार कोई चीज़ है, देख के ही मतलब हाँ एक आई कैचिंग आप इसे कह सकते हैं कि अगर रोड में चले तो ज़रूर बंदा मुड़ के ज़रूर देगा। एक हर्ट टर्नर साबित होगी ये गाड़ी। एक अच्छा खासा लुक्स आपको गाड़ी का मिलता है दोस्तों। ये देखिए साइड प्रोफाइल, ये सेकंड टॉप वर्जन है तो इसमें आपको एलॉय व्हील्स मिल जा रहे हैं, जो गाड़ी के लुक्स को और इन्हेंस कर रहा है दोस्तों। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको फोक्सवैगन दे रहा है। गाड़ी के लुक्स में किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है, सब चीज़ अच्छी मिल रही है दोस्तों। तो ज़रूर दोस्तों, आपने अगर मेरी वीडियो पूरी देखी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेके आते रहूँगा दोस्तों।